हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का झारखंड से संबंधित और एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई? ए 1757 में, बी 1760 में, सी 1762 में, डी 1765 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1765 में उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को सौंपी गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहां के राजा ने अंग्रेज कैप्टन कैमेक के आगमन का विरोध नहीं किया था? ए खड़गडिहा, बी सिंहभूम, सी पलामू, डी छोटा नागपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंहभूम के अंग्रेज कैप्टन कैमाके के आगमन का विरोध नहीं किया, यानी कि सिंहभूम के राजा ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को कब तक किया जाता था? ए 1758, बी 1778, सी 1799, डी 1802। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1799। राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को 1799 तक किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय एजेंट की नियुक्ति जिला में की गई और इसका मुख्यालय कहां रखा गया? ए रांची में, बी मुर्शिदाबाद में, सी कोलकाता में, डी बोकारो में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका मुख्यालय मुर्शिदाबाद में रखा गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? ए अमील की, बी अमीन की, सी कासतकार की, डी क्वीम की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमील की नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 18 सितंबर 1789 में लिए गए अंतिम संकल्प में कहां के राजा ने प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था? ए रामगढ़, बी हजारीबाग, सी पलामू, डी नागपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागपुर के राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 4 जून 1809 ईस्वी को थाना व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसका नियंत्रण डैश मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था। किस मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था? ए रांची, बी रामगढ़, सी धनबाद, डी बोकारो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामगढ़ मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय जमींदार एवं जागीरदार किस भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक या दावा नहीं करते थे? ए भूइहरी, बी मुंडारी, सी खुटहरी, डी ए, बी और सी तीनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्थानीय जमींदार एवं जागीरदार भूइहरी, मुंडारी एवं खुटहरी भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक या दावा नहीं करते थे। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया? ए रेगुलेशन अधिनियम 1792, बी रेगुलेशन अधिनियम 1793, सी रेगुलेशन अधिनियम 1773, डी रेगुलेशन अधिनियम 1893। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेगुलेशन अधिनियम 1793। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके नेतृत्व में सन 1862 में भूइहरी सर्वे आरंभ किया गया? ए बाबू रखालदास हल्दर, बी जेम्स पैटिस, सी डाल्टन, डी यतीन्द्र बोस।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबू रखलदास हलधर के नेतृत्व में सन 1862 में भुईंहरी सर्वे आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूट एक्ट लाया गया? ए 1862 में, बी 1865 में, सी 1869 में, डी 1879 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1879 में लाया गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? ए 1862 में, बी 1870 में, सी 1885 में, डी 1897 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सन 1902 में पहला सर्वे कहां से प्रारंभ हुआ था? ए छोटा नागपुर से, बी सिंहभूम से, सी रामगढ़ से, डी तमाड़ से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छोटा नागपुर से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1 जनवरी 1908, बी 1 अप्रैल 1908, सी 11 नवंबर 1908, डी 1 दिसंबर 1908। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? ए जॉन हॉफमैन, बी जॉन डाल्टन, सी कनिंघम, डी जॉन लेस्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट जॉन हॉफमैन ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय और किस धाराएं हैं, यानी कौन सा धाराएं हैं? ए 251, बी 261, सी 271, डी 281। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 271 धाराएं हैं। यानी कितने धाराएं हैं? तो 271 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्याय 1 के तहत इस अधिनियम का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा? ए उत्तरी छोटा नागपुर, बी दक्षिणी छोटा नागपुर, सी सिंहभूम, डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यानी अध्याय 1 के तहत इस अधिनियम का विस्तार झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्रों में होगा। यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किससे परिभाषित नहीं किया गया है? ए भूस्वामी, बी भुगुत बंद बंधक, सी कोरकर, डी महाजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाजन को परिभाषित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थायी भूधृति का अभिप्राय होता है वह भूमि जो डैश है, वह भूमि जो ए वनसग, बी सरकार द्वारा दी गई हो, सी स्वयं जंगल साफ करके रहने या कृषि योग्य बनाई गई हो, डी पट्टे पर ली गई भूमि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह भूमि जो वंशगत है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए हैं
एवं लगान चुकाता हो। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 5 में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए हैं एवं लगान चुकाता हो। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख है? ए रैयत का, बी मुंडारी का, सी खुटीदार का, डी ए और बी बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन डी बी और सी दोनों। मुंडारी और खुटीदार का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? ए भूधारक का, बी काश्तकारों के वर्ग का, सी रैयत का, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूधारक का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत धारा 10 में क्या लिखे हैं? धारा 10 में क्या लिखें? यहां पर लिखे नहीं होगा, उल्लेख होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत धारा 10 में क्या उल्लेख है? ए किसी भूमिहर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी, बी रैयत वैसा व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, सी मुंडारी एवं खुटीदार की परिभाषा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसी भूमिहर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी, धारा 10 में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो अंतरिति उपभुक्त के पास आवेदन कर सकता है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 11 में यह उल्लेख है, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस धारा में यह उल्लेख है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उस पुनः गृहिणी जमीन को वापस ले सकेगा? ए 12, बी 13, सी 14, डी 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15। धारा 15 में यह उल्लेख है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उस पुनः गृहिणी जमीन को वापस ले सकेगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस अध्याय में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है? ए अध्याय 2, बी अध्याय 3, सी अध्याय 4, डी अध्याय 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अध्याय 4 में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत किसी रैयत का अधिभोगाधिकार हो उस भूमि पर कितने वर्ष ना तो खेती की हो ना ही उसे धारित किया हो? ए 8 वर्ष, बी 9 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12 वर्ष। उस भूमि पर 12 वर्ष ना तो खेती की हो ना ही उसे धारित किया हो। अगला क्वेश्चन है, बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ए 17,
बी 19, सी 23, डी 29। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 17 में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना भूधारण या अनुपूरक उपबंध अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1940 में, बी 1945 में, सी 1949 में, डी 1950 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1950 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, धारा 24 से 36 तक किसका उल्लेख है? ए लगान का निर्धारण, बी जोत का बंटवारा, सी लगान वृद्धि या कमी का कारण, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी धारा 24 से 36 तक लगान निर्धारण, जोत का बंटवारा और लगान वृद्धि या कमी का कारण, ये तीनों का उल्लेख है। ऐसे ही डेली इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।